आमदेद, मैं हूं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, अगरचे आलमी मंजरनामे पे बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, गोया कि आपने देखा गुज़श्ते दिनों वेनेज़ुएला पे अमेरिका ने एक तरफ़ा हमला किया और उसके बाद वहाँ के सदर को एहलिया समेत गिरफ़्तार करने के साथ साथ वहाँ पे अनान इक़्तिदार भी अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिया है। और इस तरह देखा जाए तो आने वाले वक्त में गोया कि फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ जो अमन प्लान है उस पर भी अमल दरामद के लिए जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उससे मुतल्लिक़ अगले हफ्ते एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी यकीनी तौर पर एक बड़ा अहम प्लेयर है। इस दौरान हमने देखा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बीजिंग में है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटजिक डायलॉग्स भी चल रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे पाकिस्तान का जो अंदरूनी अहम मसला, गोया के सियासी इस्तेकाम, जो गोया के इलेक्शन के बाद जिसका पूरी कौम मुंतज़िर है लेकिन अभी तक वो इस्तेकाम आने का नाम नहीं ले रहा। और इस दौरान हमने देखा है अगरचे मुज़ाकरात की बातें भी हो रही है लेकिन तहरीक इंसाफ साथ में अवामी राब्ता मुहिम गोया के स्ट्रीट पावर मोबिलाइज़ करने के लिए भी कोशिश कर रही है। और गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब लाहौर गए। लाहौर में उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी ज़ाहिर सी बात है अवाम के सामने है, लेकिन अब इसके बाद उन्होंने सिंध का रुख किया है। गोया कि वो अगले दिनों में सिंध जा रहे हैं और वहाँ की हुकूमत ने गोया कि पंजाब से बिल्कुल यकसर गोया कि एक मैसेज दिया है। गोया कि कहा यह गया है कि जब वो आएंगे तो उनको वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दिया जाएगा और साथ में ये है कि उनकी वहाँ पे दावत भी की जाएगी और उनको वहाँ पे अपनी अवामी राब्ता मुहिम जिस अंदाज़ में वो करना चाह रहे हैं उसकी खुली इजाज़त होगी। तो आज एक तो ये बात करते हैं कि दो इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, गोया के रवैयों में इस कदर गोया के इख्तलाफ क्यों है। एक तरफ तो गोया के बैरिकेड्स खड़े किए जाते हैं और जिस तरह पंजाब असम्बली में वहाँ पे एक हंगामा सी कैफियत बनी वो क्यों बनी, और साथ में अब सिंध के अंदर एक यकसर स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है। और साथ में अब ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल डायलॉग कमेटी जो फवाद चौधरी साहब और कुछ और इस तरह के तहरीक इंसाफ के पुराने जो साबिक रहनुमा उनकी जानिब से बनाई गई है, वो अगले हफ्ते कोई एक मल्टी पार्टी गोया के कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि वकला को, इंटेलेक्चुअल्स को भी बुलाया जाएगा कि वे फॉरवर्ड क्या है, इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम कैसे लाया जाए। तो आज की डिबेट इन्हीं दो सवालों के गिर्द घूमेगी और हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है उस्मा कारदार साहबा ने, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब, अब सीनियर रहनुमा हैं, और तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। तो गुफ्तगू का आगाज़ नादिर साहब आप ही से करते हैं। सर, जो मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा है कि दो इत्तेहादी लेकिन रवैये यकसर मुख्तलिफ, आप तो वहाँ पर उनके लिए दावतों का अहतमाम कर रहे हैं, उनके लिए वो कहते हैं ना कि आंखें फर्श राख कर रहे हैं, बट पंजाब में जो उनके साथ हुआ है वो भी आपके सामने। तो ये दो तरह के रवैये क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम किसी और के लिए तो गुफ्तगू नहीं कर सकते, मगर जो सिंध की सकाफत है वो अपनी मिसाल आप है और पूरी दुनिया में मशहूर है कि सिंध के जितने भी रहने वाले हैं और पूरा सिंध सूबा, उसका दरवाज़ा हमेशा मेहमानों के लिए खुला होता है और मेहमानों को बहुत एहतराम से, इज्जत से और गर्मजोशी से वेलकम भी करते हैं और खिला पिला के बकायदा ताइफ दे के उनको फिर रुखसत करते हैं। तो ये हमारी सकाफत का हिस्सा है जो कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और एज लॉन्ग एज जो हमारे दोस्त आ रहे हैं वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट ना करने की कोशिश करे या आवाम के लिए कोई परेशानी का बायस ना बने, तो उनको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको उम्मीद है कि बहुत एक अच्छा उनका एक पॉजिटिव विजिट रहेगा और वो खुश यहाँ से रुखसत भी होंगे। तो ये उम्मीद की जाए कि जब वो सिंध की हदूद में दाखिल होंगे तो किसी किस्म की कोई रुकावटें भी नहीं होंगी, और अगर वो पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए लोगों के पास जाना चाहते हैं तो दे आर फ्री टू गो, इनफैक्ट कोई रास्ते में रुकावट नहीं होगी। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी फलसफा है वो तो पूरी तरह से अलाउ करता है, हमारे आइन में भी है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कोई इशू नहीं है, बट अगेन अगर वो कोई गवर्नमेंट अमले पे हमला करने की कोशिश करें या कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करें, वो फिर उस वक्त उसी तरह से निपटा जाएगा। बट हम जो है अच्छी नेक नियति इनकी एक्सपेक्ट करते हैं और जो इनका जमहूरी हक है उसकी पूरी तरह से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें उनको कोई रुकावट का सामना नहीं पेश आएगा। इसी तरह का पीस ऑफ एडवाइस आपका पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी होगा कि अगर मुस्तकबिल में वहाँ पे भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है और अगर वो पुरअमन होती है तो वहाँ पे भी इसी तरह के जेस्चर शो करने चाहिए हुकूमत को जैसे आप कर रहे हैं?
जी, एब्सोल्युटली हमारी आईन इस चीज़ को यकीन करती है कि इस चीज़ की यकीन दहानी कराती है कि पीसफुल मोबिलाइजेशन में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और जमहूरी हक है कि कोई भी अपना राय रखे, और अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट भी करना चाहे तो उस चीज़ की भी इजाज़त होती है, एज लॉन्ग एज किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या लोगों की जो डेली की रूटीन लाइफ है उसमें कोई मुदाखलत ना करे। बेहतर। उज़मा साहबा, अब यही सवाल मैं आप ही की तरफ लेके आता हूँ। इनफैक्ट क्या ही बेहतर होता, जैसे वो कह रहे हैं कि सिंध की रिवायत है, मेहमानों का बड़ा एहतराम किया जाता है, जब आते हैं तो उनकी खातिर तवारत भी की जाती है। पंजाब का भी तो स्लोगन यही है, पंजाब में तो कहा जाता है कि जी आया नू। गोया कि अगर वो आ रहे थे और छोटा मोटा वहाँ पे कोई पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए कोशिश कर रहे थे, तो क्या ही बेहतर होता कि पिछले दिनों अगर वो लाहौर गए थे तो रिसेप्शन होती, कोई रिसीव कर लेता। और कुछ तो नून लीग के लोग ख़ुद भी कहते हैं कि बेहतर था कि उनको वेलकम किया जाता और इस तरह के माहौल ना बनाया जाता जो बनाया गया, जिससे बहरहाल कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। इफ्तिखार साहब, हमने तो बिल्कुल इनको वेलकम किया था, इनको पूरा प्रोटोकॉल भी दिया था। पंजाब हुकूमत की तरफ से इनको कोई इस तरह से कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नादिर गबोल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और हम भी बिल्कुल जी आए हूँ। पंजाब जो है वो तो बड़ा भाई होता है और सब सूबों को वेलकम करता है। लेकिन मैं नादिर गबोल साहब से सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर ये सिंध असेंबली में आना चाहें और इनके साथ गैर मुतल्लिका लोग हों और जो जबरदस्ती अंदर घुस आए, कुछ का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो, तो क्या लाएअमल इनका होगा? क्या ये उनको फ्री फॉर ऑल अंदर आने देंगे? अब जिस तरह देखिए, मैं एक एमपी हूँ, अगर मैंने किसी मेहमान को असेंबली में अव्वल तो मैं सिर्फ उनको एक एज एन ऑब्जर्वर मैं उनको गैलरीज में बैठने के लिए मैं उनको इनवाइट कर सकती हूँ, ठीक है। उनको मैं लॉबीज, आईज और नोज की लॉबीज में वो नहीं जा सकते हैं। अगर मैं बगैर उनके आईडी कार्ड और उनके कवायद दिए मैं उनको जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करूं, तो मुझे तो नहीं कोई इजाजत देगा। तो ये एक कायदा कानून होता है जिसके मुताबिक आप, अब गवर्नर हाउस है, उसमें एक कायदा कानून, आपको पहले नाम देने पड़ते हैं, फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद आपको इजाजत मिलती है अंदर जाने की। तो आपने देख लिया कि सारा हंगामा कहाँ से शुरू हुआ था, पंजाब असेंबली से शुरू हुआ था। और आपने देख लिया कि इनके एक मिनिस्टर ने किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की। हमारे पंजाब की रीत रिवायत, बल्कि केपी के लोगों की ये रीत रिवायत तो नहीं है। ये तो उनकी भी इज्जत खाक में इन्होंने मिलाई इस तरह की गुफ्तगू करके, और उनकी भी नाक कटवा दी। तो हमें तो बड़ी हमें तो बड़ा रंज हुआ था इस तरह की बातें सुन के, क्योंकि देखें, माँ बहन बेटी की इज्जत सबके लिए साझी होती है, चाहे वो केपी में हो चाहे वो पंजाब में हो। तो अगर ये इस सही। तरह की बातों पे गुरेज करते तो शायद मामला जो था वो अफीमो तफाम से एक अच्छे तरीके से चलता आगे। लेकिन इन्होंने, आपको पता है, आपके सामने जो वहां पे हुल्लड़बाजी हुई और हमारे स्पीकर की जो बाद में उन्होंने सारी जो लेकिन आपको उज़मा इन्फॉर्मेशन साहबा, मीडिया को उज़मा साहबा, जो आप स्ट्रेंजर्स की बात कर रही हैं, तो हमजा शहबाज साहब की जो मुख्तसर हुकूमत थी उस दौरान आपको याद होगा कि पंजाब पुलिस गोया के पंजाब असम्बली के ऐवान में दाखिल हो गई थी, वो भी स्ट्रेंजर थी, और मेरे ख्याल में उस वक्त स्पीकर की कोई परमिशन नहीं थी। तो ये वाक़यात तो माजी में भी होते रहे, ये तो कहीं राहदारियों में गए थे, वो तो असम्बली हॉल में जा घुसे थे पुलिस उस वक्त पंजाब की। तो बिल्कुल पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ। अगर आपको याद हो कि ये चीफ मिनिस्टर थे, आपके जो परवेज इलाही हैं, परवेज इलाही तो साहब। इनके सिविलियन क्लोथ्स में सारे इनके सारे एहलकार अंदर थे, और जिस तरीके से इन्होंने घुस के वहां पे ये लोटे सब लेके गए थे इनके एमपीएस, और इन्होंने डाइस पे चढ़ के जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर हैं उनको इन्होंने बकायदा जोदोकोब किया। आपको वो भी फिर जो है मुनाजिर जो है, आई एम श्योर आप अपने क्लिप्स निकालें और आपके सबके सामने आ जाएंगे वो। सही। शौकत साहब, ये नुक्ता आप ही की तरफ लेके आऊँगा। देखें, नादिर गबूल साहब भी कह तो रहे हैं कि जी आएँ, वेलकम करेंगे, बट पीसफुल रहना होगा। और तहरीक इंसाफ के बारे में बार बार इस खदशे का इजहार किया जाता है कि जी
आपके अज़ाइम कुछ जारहाना है, आप तशद्दुद को हवा देंगे, आप तोड़ फोड़ करेंगे, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए वहाँ पे दंगा फसाद होगा, तो इसकी इजाज़त तो नहीं होगी। तो अब हम समझें कि माजी से आपने भी कुछ सीखा है और इस दफ़ा ये श्योरिटी होगी कि पुरअमन रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, जिस आइन के अंदर भी जिसकी गुंजाइश मौजूद है कि पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। तो सर ये मेक श्योर करें कि तहरीक इंसाफ इस बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने दोनों की बातें सुनी, बातों में बड़ा तजाद है। मैंने पहले भी शुरू में जब पंजाब में ये चीजें हुई तो मुझसे किसी ने पूछा कि अगली बारी सिंध में है, तो मैंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो लोग जमहूरी हैं। देखिए, ऊंच नीच सब में है, लेकिन उनके वो चूंकि जमहूरी पार्टी रही है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ इस तरह की हरकत होगी, क्योंकि अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत भी वो होता ना, सियासी सूझबूझ होती, तो अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर दावत दे देती, चाय की भी दावत दे देती, तो कितने मुश्किल में डाल देती वो सीएम केपी को, कि अगर वो जाते तब भी मसला, ना जाते तब भी मसला। लेकिन वो सियासी तौर पे नहीं गए, बल्कि खौफ और डर की वजह से जो उनको लगा कि लोग निकलेंगे, उस खौफ और डर की वजह से उन्होंने वो इकदाम किए जिसकी वजह से उनको खुद इस चीज को भुगतना पड़ा। क्योंकि पंजाब की रिवायत तो बड़ी शानदार रही है। पंजाब की भी ये रिवायत तो नहीं है जिस तरह आपने कहा जी आयानो, तो पंजाब ने हमेशा लोगों को वेलकम किया। लेकिन इस बार जो ये रिवायत जो हमने देखी है, तो बिल्कुल पंजाब की रिवायत की नफी हुई है। तो हमने तो कभी भी क्या किया है, सुहेल अफरीदी ने कोई गमला तोड़ा है? कहा, इन्होंने कहा कि उज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि आए और हम आपको पंजाब का यूरोप दिखाएंगे, आ जाएं। तो जब गए तो उधर आपने देखा कि हर जगह जहां सीएम जाता था वहां दुकानें बंद हो जाती, और स्ट्रीट जो फूड स्ट्रीट थी वहां जाने की कोशिश की तो वो भी बंद कर दी गई, और लिबर्टी भी बंद कर दी गई। तो आप देखें कि हमें तो वो देखने का मौका ही नहीं मिला कि कौन सा यूरोप था। और मैं यकीन दिलाता हूं कि हम सियासी लोग हैं। देखिए, सियासी पावर शो करना या ये बदमनी में नहीं आता है ना, इंतशार में आता है। ये हर पार्टी का हक है, एक जमहूरी हक है। और मुझे यकीन है कि सिंध के अंदर जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो सबका वो करेंगे, तो आई थिंक कि हम भी यकीन दिलाते हैं कि हम सियासी वर्कर हैं, सियासी तौर पे कोशिश करेंगे अपने पार्टी को लोगों से मिलना। वहाँ सीएम जो है ना वहाँ जाएंगे, 3 दिन गुजारेंगे। 9 जनवरी को उनका विजिट शुरू होगा और इतवार को वापसी होगी। शायद वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे, आईएसएफ से मिलेंगे, और हैदराबाद में शायद कुछ देर रुके, वहां पे कोई थोड़ा बहुत फंक्शन करे। तो ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी, और हम तो इनको दावत देते हैं कि भाई मुस्लिम लीग नून आए, पीपल्स पार्टी आए, हमारे सूबे में करे। हम तो किसी को नहीं रोकते हैं, ना रोका है। क्योंकि अगर हम इन चीजों को रोकने की कोशिश करेंगे तो आगे फिर होगा क्या? मतलब हम देखें ना, कोई असेंबली सेशन में तो नहीं घुसा था ना सीएम, असेंबली बिल्डिंग में जा रहे थे। तो असेंबली बिल्डिंग की जो प्रोटोकॉल होती है, जब सेशन होता है अलग प्रोटोकॉल होती है, जब सेशन नहीं होता तो उसके अलग प्रोटोकॉल होते हैं। और ये कहना कि जी आप चर्च लेकर आए हैं सीएम को, तो आप क्या मतलब है आपका? ये कोई आम साफी था जिसने कहा कि चर्च लेकर आप आए हैं? ये कोई क्वेश्चन है? आप खुद अंदाजा करें, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उस बंदे को पकड़ा है किसी ने कि भाई तुमने ये क्वेश्चन क्यों किया? ये कोई साफी तो नहीं था ना। तो ये चीज है कि आप इश्तिहाल तो इन्होंने खूब दिलाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं, और आइंदा होना भी नहीं चाहिए। देखिए, हम सियासत कर रहे हैं, मुल्क मुश्किल में है। अगर हम मुल्क को मुश्किल में देखकर हम आपस में यही लड़ते रहेंगे तो आवाम को रिलीफ तो 1 रुपए का नहीं मिल रहा है। आवाम को रिलीफ देने का कौन सोचेगा? तो ये सबको मिलकर सोचना पड़ेगा हमें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।